जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च के दोपहर लगभग 12:40 पर सूर्यदेव, जो आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, सफलता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, वो अपनी वर्तमान राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की जल तत्वीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। यहां पर राहु के साथ युति बनाएंगे, बुध भी साथ में गोचर कर रहे हैं। फलतः मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर ये वीडियो है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, पराक्रम स्थान के स्वामी होते हुए सूर्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। 10वें स्थान पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। क्योंकि ये मीन राशि है तो सूर्य यहां पर आकर के, जल तत्वीय राशि है, सूर्य यहां पर अपनी उष्णता, क्रूरता खो बैठते हैं। फलतः ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा के दृष्टि से 10वें स्थान पर सूर्य का होना, गोचर करना बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में 10वें सूर्य की बहुत ही प्रशंसा की गई है। मैंने अपने लगभग 25-26 साल के ज्योतिष करियर में भी देखा है कि 10वें सूर्य और साथ में बुध के साथ हो तो बहुत अच्छी सफलता देता है। यद्यपि राहु भी साथ में है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहु भी यहां पर कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण बनेगा राहु और सूर्य का, उसका भी कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ने वाला है। और ये राशि यहां पर आपके लिए पराक्रम को आपके बढ़ाएगी, आपके तेजस्विता और ऊर्जा को बढ़ाने वाली होगी। फलतः कार्यों में सफलता के जबरदस्त योग बना हुआ, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। नौकरी की तलाश है तो नौकरी की तलाश पूरी होने जा रही है। सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा होगा, उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी कार्य करने की शैली से लोग प्रसन्न रहेंगे। आपके उच्चाधिकारी और आपके साथ काम करने वाले या आपके नीचे काम करने वाले सब बहुत अच्छे, बहुत आपसे प्रभावित होते हुए इस कालखंड में 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक रहेंगे। फलतः मिथुन राशि के जातकों के लिए मैंने प्रारंभ में बताया कि ये गोचर समग्रता में बहुत अच्छा है। अब सूर्य की दृष्टि यहां पर आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी और साथ में बुध है तो सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पड़ेगी। बुध की दृष्टि यहां पर उच्च की होगी। उच्च के अपने घर पे, उनका स्वयं का घर है, उच्च की राशि है। तो यहां देखेंगे तो फलतः जमीन जायदाद, अचल संपत्ति का बड़ा लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। जमीन जायदाद में आपको खासा लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। भूमि आदि क्रय करने का बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ है। वाहन आदि का सुख यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं सूर्यदेव। मान प्रतिष्ठा, सम्मान बहुत आपको देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन माता जी के और पिताजी के दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष तौर पर रखना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होते हुए दिख रहा है। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कोई विशेष पद प्राप्त हो सकता है आपको, या फिर आप राजनीति में जुड़े हुए हैं तो आपको नए कार्य आपको दे सकते हैं, या आप चुनाव आदि का समय आने वाला है, आपकी सीट डिक्लेयर हो सकती है। ये सब आपको राजनीति से जुड़े हुए लोगों को, ये मिथुन राशि के जातकों को लाभ प्राप्त ही होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब कहीं कोई नेगेटिविटी अगर आपको पहले से परेशान कर रही थी तो उस नेगेटिविटी के समाप्त होने का ये समय है। हर दृष्टि से सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। अब थोड़ी हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, इसको और माइन्यूटली समझेंगे, क्योंकि जब तक हम नक्षत्रों का वर्णन नहीं करेंगे फलादेश में सटीकता नहीं आएगी। अब यहाँ पर सूर्य 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 3 नक्षत्र कौन से हैं? पहला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद,
जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, जिसके स्वामी हैं शनिदेव। और तीसरा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जिसके स्वामी हैं बुधदेव। अब जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर 17 मार्च तक रहेंगे, लगभग अपने गोचर से 4 दिन तक यहां पर रहेंगे, तो 4 दिन तक अब देखेंगे कि गुरु इस नक्षत्र के स्वामी पूर्वा भाद्रपद के कहां गोचर कर रहे हैं, आपके लाभ मार्ग पर गोचर कर रहे हैं। फलतः बहुत लाभ की संभावनाएं आपकी बनी हुई है, इनकम आपके बढ़ सकते हैं। इस बीच कोई प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन की खबर आ सकती है कि आपका प्रमोशन होने जा रहा है। तो ये सब यहां से लाभ और लाभ के मार्ग ज्यादा प्रशस्त करेंगे। और यदि आपका जीवन साथी भी वर्किंग है, नौकरी आदमी है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है उसके लिए भी बहुत अच्छा आपका चल ये रहेगा। सूर्य का ये गोचर जब तक ये उत्तरा भाद्रपद है तो ये लाभ आपको प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, इसके बाद जब उत्तरा भाद्रपद पर आएंगे, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं शनिदेव। शनि को देखेंगे कहां पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपके भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर है। तो शनि भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं, आपको परम भाग्यशाली बना रहे हैं। तो फलता भाग्य का आपका बहुत जबरदस्त काम करने लगेगा। भाग्य से भी बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम प्रतिष्ठा, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ के कारक दशम दिग्बली होकर के बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी इस भाग पर, तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बहुत जबरदस्त रहेगा। एफर्ट आप बहुत इंटेंशनली करने वाले हैं, बहुत इंटेंसिटी उसमें आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय बहुत अच्छा। स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वाणी को बहुत सोच समझकर प्रयोग करेंगे। अब और क्यों 31 मार्च तक तो ये उत्तरा भाद्रपद पर रहेंगे, उसके 31 मार्च के बाद आ जाएंगे रेवती नक्षत्र पर। लगभग शाम को रेवती नक्षत्र पर आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध कहां? मरकरी इस समय आपके गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ ही मीन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य योग बना करके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। फलता बुध बहुत अच्छा फल देंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा आपके बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वाहन का, जमीन का यहाँ के सब सौदे कराते हुए दिख रहे हैं। बड़े लाभकारी और लग्नेश भी है, व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाते हुए दिख रहे हैं। वाणी से जो कार्य अगर आप करते हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह है, तो वहां पर बहुत ही अच्छा आपको लाभ देते हुए सूर्य का ये गोचर, और जब रेवती नक्षत्र पर जाएंगे तो बहुत ही शानदार ये गोचर आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। हर दृष्टि से कहीं से कोई खराब सूचना, कोई भी चिंताजनक समस्या की बात नहीं आती हुई दिख रही है। बस केवल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि उनको कुछ हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यदि वो ब्लड प्रेशर आदि के रोगी हैं, हार्ट के पेशेंट है, तो उनको कुछ वहां पे समस्याएं होती हुई, तो उनका विशेष ख्याल रखें। चिकित्सक को दिखाएं, डॉक्टर्स के संपर्क में बने रहें और उनके मेडिसिन वगैरह देखते रहें कि समय समय पर वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बल्कि बाकी बहुत अच्छा गोचर है मिथुन राशि के जातकों के लिए, और इसका आपको सर्वोत्तम लाभ मिले, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान की आराधना कर लीजिए। सूर्य भगवान को आप सूर्योदय से पहले उठ करके अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सके तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस उपाय को आप करके इस गोचर को, सूर्य के इस गोचर को और भी महत्वपूर्ण और भी लाभकारी आप बना सकते हैं। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो सार्थक लगा, आपका ये 10 मिनट यहाँ पर खर्च करना सार्थक हुआ हो, आपको लगता हो कि सार्थक रहा, इंफॉर्मेटिव रहा, तो इसको आप लाइक कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है आपकी तो अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ, क्योंकि प्रायः हम बर्थ डिटेल डालते हैं तो कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग केवल बर्थ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया या सब डाल दिया, तो जिस स्थान पर पैदा हुए उस स्थान को नहीं डालते हैं। तो पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, अर्थात जहां पैदा हुए आप, जिस जिले में पैदा हुए, जिस प्रदेश में पैदा हुए, उसका नाम लिखिए और अपना कोई एक प्रश्न आप पूछिए। हम देर सवेर उसका उत्तर जरूर देंगे। हो सकता है आपके प्रश्न के तुरंत बाद न दे, लेकिन जब भी उधर जाएंगे 2-4 दिन में हम उसका उत्तर जरूर देंगे, तो उत्तर आपको प्राप्त होगा। चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथम आगमन है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको कंटिन्यूअस यहाँ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। भी मंगल कामनाओं के साथ
जय सिया राम।